दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन का, वो भी हम बेसिक से सीखेंगे। दोस्तों इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, एसएससी हो चाहे रेलवे हो। दोस्तों शुरू से स्टार्ट करेंगे। इसमें सिर्फ दो चीजें आपको सीखना है दोस्तों। वो दो चीजें अगर आप सीख जाते हैं तो पूरे टॉपिक को आप गारंटी के साथ आसानी से समाप्त कर सकते हैं। वो दो चीजें क्या है दोस्तों? पहले रेशियो को वैल्यू में बदलना और वैल्यू को दूसरी चीज रेशियो में बदलना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन से हम समझेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आपके आते हैं और कैसे उनको हम ट्रिकली सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, दो संख्याओं का योग 300 है। यदि पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात 2:3 का है तो उन संख्याओं का मान क्या होगा। यानी कि रेशियो में मैंने कहा कि रेशियो को क्या करना है दोस्तों, वैल्यू में कन्वर्ट करना या वैल्यू को रेशियो में कन्वर्ट करना। ये सारी चीजें आपको जानना है। दो चीजें, सारी नहीं बल्कि सिर्फ दो चीजें जानिए और उसके बाद देखिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात क्या दिया हुआ है, 2:3 का है और इनका योग क्या दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है। हमें कुछ एक्स वाई जेड कुछ मानना नहीं दोस्तों। देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि तो दोनों संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। हमें पहली संख्या निकालनी है, उसका रेशियो कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ, 2 लिख लेंगे और बटा बनाएंगे। इन दोनों रेशियो को जोड़ेंगे, कितना है, 5 आ जाएगा। और इसके बाद दोनों का योग जो दिया हुआ है 300, उसको यहाँ पे हम लिख लेंगे गुणे में और काटेंगे इससे। 5 × 30, 6 × 12, 120 आ गया। पहली संख्या 120 आ गई। दूसरी संख्या नहीं निकालेंगे, इसमें घटा करके भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन तरीका जान जाइए तरीका। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए दूसरी वाली वैल्यू उठाएंगे, यानी कि 3 को उठाएंगे और दोनों का योग जो 5 है वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब गुणे आपका 300 जो आपका दोनों का योग है वो लिख देंगे। अब ये देखिए काटेंगे, 5 × 30, 36 के 18, 180। घटाने पर भी यही आता, लेकिन तरीका सीखें दोस्तों, क्योंकि आप सीखने आए हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन देखिए कौन सा, 120, 180 कोई ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से अगर रेशियो में है और उसकी वैल्यू पूछे तो हम निकालेंगे। अगर आपकी वैल्यू दिया रहेगा और रेशियो में कन्वर्ट कर, इसी क्वेश्चन से हम समझेंगे उसको कैसे निकालेंगे। दोनों चीजें समझ लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर कह रहा है कि एक जो है दोस्तों संख्या 120 है और एक क्या है, 180 है। 120 है एक संख्या और एक 180 है। कह रहा है कि तीनों का योग 300 है। तो अब बताइए कि इनका अनुपात क्या होगा, इनका अनुपात क्या होगा। डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो मैं ये तरीका बता रहा हूं इसको अगर आप सीख लेते हैं तो आपको ये बहुत सारे आपका आगे भी जो चैप्टर आएगा उसमें भी ये चीजें काम करेंगी। यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से घटा करके लिखेंगे। इस तरीके से ये घटाएंगे, इसमें से बड़े से छोटे को घटाएंगे। ये नहीं देखना कि कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आ रहा है, इससे मतलब नहीं, क्योंकि हमें माइनस में वैल्यू नहीं लानी है। बस हमें बड़े में से छोटे को घटा लेंगे। इसमें से घटाएंगे 120 आ जाएगी और इसी तरीके से इसको इस घटा करके इसके सामने ऐसे लिख देंगे, 180 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को काटते काटते एकदम से निचले स्तर पर लेकर के आएंगे ताकि उसके बाद वो कटे ही ना। तो काटिए दोस्तों, अगर 10 से काटते हैं तो ये 12 हो जाएगा, ये 10 से काटते हैं तो ये 18 हो जाएगा। अभी भी दोनों कटेंगी, किससे कटेंगे, 3 से काट दीजिए, ये 3 × 18 हो जाएगा, ये आपका 3 × 12 हो जाएगा। अभी भी कटेंगी, 2 से काटिए, 2 × 3 = 6 हो जाएगा, ये आपका 2 × 4 होगा, यानी 2:3। ये आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्टली भी यहाँ पर काट सकते थे दोस्तों, लेकिन ये अगर आप समझे रहेंगे तो मैंने कहा कि आगे के चैप्टर में, ये आगे के क्वेश्चन में भी, आगे के चैप्टर में भी ये सारी चीजें आपको काम करेंगे। तो ये दो चीजें आपने सीख ली। पहली चीज क्या दोस्तों, किस तरीके से रेशियो से हमने वैल्यू निकाली, और दूसरी चीज किस तरीके से वैल्यू से हमने रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। ये दो चीजें आपने जान ली। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछता है। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों देखिए पहला हमारा क्वेश्चन सीजीएल 2016 का पूछा हुआ है। देखने में तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन दोस्तों इसको हम सेकंडों में सॉल्व करेंगे। कैसे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 432 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कह रहा है कि 5:4 है। कह रहा है कि 432 जो है एक विद्यार्थियों का विद्यालय है, स्कूल है, जिसमें कह रहा है कि लड़के एवं लड़कियों का रेशियो कितना है, बॉय और गर्ल का रेशियो कितना है, 5:4 का है। जब स्कूल में कुछ नए लड़के और लड़कियां दाखिला लेते हैं, यानी कह रहा है कि फिर स्कूल में कुछ नए लड़के और लड़कियां दाखिला ले रहे हैं, तो लड़कों की संख्या 12 बढ़ जाती है। लड़कों की संख्या जो बॉय की है जितनी संख्या थी उसमें प्लस और 12 हो जाती है, तथा लड़के और लड़कियों का रेशियो कह रहा है बदल करके 7:6 हो जाता है। यानी 5:4 था तो 7:6 हो जाता है। तो कह रहा है कि बताइए कितने नई लड़कियों ने दाखिला लिया। लड़के तो बता दिए कि 12 ने दाखिला लिया, लड़कियों को पूछ रहा है कि वो कितनी दाखिला ली। तो सबसे पहली चीज अभी मैं बता चुका हूँ कि अगर आपको मान लीजिए कि वैल्यू दी हुई हो, रेशियो दिया हुआ हो और दोस्तों मान निकालना रहे अलग अलग, यानी लड़के और लड़कियों का मान निकाल लीजिए, सेकंडों में निकाल सकते हैं। किसी एक का निकाल लीजिए, जैसे लड़कों का निकाल लीजिए, क्या है बॉय का
5 रेशियो तो 5 को लिख लीजिए, बटे में इन दोनों का योग कर लीजिए, 9 हो जाएगा। गुणे टोटल जो दिया हुआ 432 यहाँ पर लिख लीजिए। 9 से काटिए दोस्तों, कितनी बार जाएगा, 9 चौक को 36, 36 आपका आ गया 7, 9 आठे 72, 48 यानी कि 5 वाले 40, 5 चौक को 20, 20 4 24, 240 लड़के हैं। और बाकी घटा दीजिए दोस्तों, 432 में से 240 लड़कियों की संख्या पता चल जाएगी, यानी कि 2। अगर डायरेक्टली तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन ये घटा लेंगे ताकि आपका समय कम लगे। तो यहाँ पर दोस्तों 13 हो जाएगा, 13 में से जाएगा तो 9 हो जाएगा, ये आपका हो गया 192। यानी लड़कियां कितनी होगी दोस्तों, ये आपकी गर्ल हो गई, ये आपकी बॉय हो गई। क्लियर, इतना तो आप कर सकते हैं, इतना कोई डाउट नहीं है। आगे अब क्या कह रहा है कि लड़के 12 बढ़ जा रहे हैं। लड़के दोस्तों क्या कह रहा है, लड़के कह रहा है कि 240 में 12 बढ़ जाते हैं, 240 में 12 बढ़ जाते हैं, और लड़कियों में भी कितने बढ़ेंगे, लड़कियों में भी कितने बढ़ेंगे, मान लेते हैं कि वो x बढ़ेंगे। लड़कियों में वो लड़कियां नया जो दाखिला ले रही हैं वो x से दाखिला ले रही हैं, तो इनका रेशियो कह रहा है चेंज होकर के 7:6 हो जाता है, यानी 7/6 हो जाता है। ये बनेगा कि नहीं समीकरण, देखिए ध्यान से इसको। कह रहा है कि लड़कियों की तादाद 240 थी, उसमें 12 ने दाखिला ले लिया, तो ये रेशियो चेंज होकर के 7:6 का हो गया। तो लड़कियों ने उसमें कितना दाखिला लिया, मैं कह रहा हूँ कि लड़कियों x मान लेते हैं कि दाखिला लिया, तो इनको ऐड करके इन दोनों का जो रेशियो है बढ़ने के बाद वही तो 7:6 हुआ है। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ पर हमें सिर्फ x का मान निकालना है, वो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपका ऊपर दोस्तों हो जाएगा 252, दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों 252 हो जाएगा, 6 का गुणा कर देंगे तो 6 दूना के 12, 56 30 30 31, 6 दूना के 12 3 1512 हो जाएगा। और इधर आपका दोस्तों कितना हो जाएगा, 7 दूना के 14, काट लीजिए, 7 दूना के 14, बचा हुआ 2, 7 चौक को 28, यानी कि इसमें लड़कियां कितनी बढ़ रही हैं, 24 बढ़ रही हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जितने भी डाउट है आपके सब क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीजीएल 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे और लड़की एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात कह रहा है कि 4:3 था। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश लिया, यानी कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां और आ जा रही हैं। तो कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया, कुछ लड़कों ने भी विद्यालय छोड़ दिया, लड़कियों ने प्रवेश लिया, जिससे लड़कियों और लड़कियों का रेशियो कह रहा है कि साथ संबंधित 6 हो जाता है। तो विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी है, दाखिला लेने वाले लड़कियों की संख्या तो दिया हुआ 30 है, छोड़ने वालों की संख्या कैसे निकालेंगे। पहली चीज टोटल तो आपके 1554 है विद्यार्थी, रेशियो दिया हुआ कितना पहले वाला 4:3 का। यहाँ से पहले हम लड़के लड़कियों का निकाल लेते हैं, कितना मान होगा। अगर हम लड़कों का निकालते हैं जिससे 4 है, बटे में दोनों को जोड़ करके पता है आपको, तो यहाँ से काटेंगे तो दोस्तों कितनी बार जाएगा, 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, यानी लड़कों की संख्या हो गई 888। तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से घटाएंगे तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, लड़कियों की 666, यानी कि बॉय हो गए 888 और गर्ल कितनी हो गई दोस्तों, गर्ल हो गई 666। अब क्या इसमें कह रहा है वो देखिए, कह रहा है कि कुछ दिनों बाद कुछ लड़कियों ने इसमें प्रवेश लिया, कुछ लड़कियों ने, हम रेशियो बटा बनाएंगे लंबा सा और लड़कियों को नीचे लिखेंगे, क्योंकि ये देखिए रेशियो जो क्या कह रहा है कि लड़के और लड़कियों का कह रहा है, तो लड़कियां नीचे आएंगी लड़के ऊपर जाएंगे। 666 में कह रहा है कि 30 लड़कियों ने क्या किया, एडमिशन लिया, और 888 में से कुछ लड़के क्या कहें छोड़ करके चले गए। मान लेते हैं कि एक लड़के छोड़ करके चले गए तो 888 में से घट जाएंगे वो, और यही आ रहा है रेशियो कितने का हो जा रहा है, कन्वर्ट करके 7/6 का। अब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कर लेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 6x बराबर 456। अब यहाँ से x की वैल्यू हमें निकालनी है तो 456 बटे में 6 आ जाएगा, इसको आप काट लीजिए, देखिए कितनी बार जा रहा है, 6 7 42 हो जाएगा और 6 को 36, यानी कितना आ गया 76 आ गया। देखिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों ये थी जिसमें आपका मान कुछ वैल्यू दिया रहता था, जैसे यहाँ पर आपकी वैल्यू दी है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में वैल्यू दी। अगर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ रेशियो हो तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे वैल्यू को निकालेंगे, चलिए उस क्वेश्चन को भी हम देख लें। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए तो कैसे उसको हम सेकंडों में निकालेंगे। क्या कह रहा है कि दो संख्या 3:5 के अनुपात में है, यदि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात क्या हो जाए, चेंज होकर के 12:23 का हो जाता है। तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी उन संख्याओं को पूछ रहा है। देखिए इसमें कोई मान नहीं दिया, डायरेक्ट संख्याओं को पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सेकंडों में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए पुलिस 2012 का पूछा हुआ, पहले कह रहा था कि 3:5 का है, फिर कह रहा है कि इसमें से क्या कह रहा है, दोनों संख्याओं में से हमने 9 घटा दिया, कितना घटा दिया, 9 घटा दिया, तो ये रेशियो कन्वर्ट करके कितना का हो गया, 12:23 का हो गया। हमेशा अगर ऐसे क्वेश्चन में 2 रेशियो दिया ही रहेगा
तो उसमें हमें एक चीज़ हमेशा चेक करनी है। वो चेक क्या करनी है कि अगर हम घटा रहे हैं तो रेशियो घटना चाहिए, अगर बढ़ा रहे हैं या प्लस है तो प्लस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए ये उल्टा हो रहा है, यहाँ पे हमने माइनस किया है, रेशियो बढ़ रहा है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, उसको ठीक करना है, यानी कि इसको घटते हुए क्रम में लिख देना है। ये बढ़ जाए ये घट जाए, ऐसा कुछ सोचिए, ऐसा कुछ बनाइए। तो उसके लिए तरीका क्या होता है, इन दोनों का अंतर देखेंगे। इन दोनों का अंतर आपका 11 है, इन दोनों का अंतर कितना है, 2 है। तो उल्टा गुणा कर देंगे, इस वाले अंतर को इसमें गुणा कर देंगे, यानी 11 का इसमें गुणा कर देंगे और 2 का दोस्तों इसमें गुणा कर देंगे। गुणा करके नया रेशियो क्या बन जाएगा आपका, देखिए 11 33 हो जाएगा, 33 रेशियो आपका 55 हो जाएगा। और यहाँ पे करेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा, 24 रेशियो का 46 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये घट रहा है, ये भी घट रहा है। हमने 9 घटाया है तो इसमें क्या, रेशियो में कितना घट रहा है, संख्या में 9 घटाए तो रेशियो में कितना घट रहा है। देखिए रेशियो में भी दोस्तों 9 ही घट रहा है, यानी कि 9 रेशियो की वैल्यू 9 ही आ रही है, 1 रेशियो की वैल्यू दोस्तों 1 आ रही है। हमें संख्या निकालनी है तो वो संख्या कौन सी है, ये 33 रेशियो 55 वाली संख्या है। पहले वाली घटने के बाद वाली नहीं निकालनी है, पहले जो संख्या थी उसी को निकालनी है। तो 33 रेशियो 55 है, 33 रेशियो 55 है उस संख्या। तो यहाँ पर 1 रेशियो की वैल्यू 1 ही आई है, तो 33 में 1 का गुणा करेंगे तो 33 ही आएगा। पहली संख्या 33 मिल गई, दूसरी संख्या में 55 में 1 का गुणा करेंगे तो 55 ही आएगा, यानी कि पहली संख्या 33, दूसरी 55 आ गई दोस्तों। ऑप्शन देखिए सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि अगर कुछ डाउट रह गया तो वो सबका सब क्लियर हो जाए। और वीडियो पसंद आ रही तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट दोस्तों देखिए CSL 2018 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, देखिए पहला जो क्वेश्चन आप किए थे सेम उसी टॉपिक से, यानी उसी लॉजिक से ही इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। 3 संख्याओं का अनुपात कह रहा है 2 रेशियो 3 रेशियो 5 है। यदि तीनों संख्याओं का योग कह रहा है कि 275 है, तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी, यानी संख्या में पता चल जाएगी तो छोटी बड़ी पता ही कर लेंगे। पहले हम संख्या निकालेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, जिसका रेशियो सबसे अधिक होगा, यानी कि 5 वाली। तो 5 वाली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको लिख लेंगे। लिखने के बाद बटा बनाएंगे, इन तीनों का जोड़ लेंगे, यानी 5 3 8 2 10 हो जाएगा। और जो इनका योग दिया हुआ है 275, उसको हम यहाँ पे गुणे में लिख लेंगे। क्लियर है इतना। अब 10 से काटेंगे, दशमलव यहाँ पे आ जाएगा 27, यानी कि 25 आपका 5 7 35 35 और 2 37 और 5 दूना के 10 3 13, यानी कि 137.5 जो सबसे बड़ी संख्या है, ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ये देखिए कहीं है आपका एक ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों देखिए एक वीडियो में इस पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे चैप्टर को कवर करना मुश्किल है, इसके लिए बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी का पार्ट 2 लेकर के आएंगे। तब तक के लिए